खिड़की से कोई भी श्रमण या श्रमणी भगवंत दिख जाते हैं, कौन से समुदाय के हैं, कौन से गज के हैं, कौन से किसके शिष्या है या शिष्या है पता नहीं, पर एक बार गाड़ी धीरी होकर सिर झुक जाता है। बाजू वाले के घर में धर्मलाप का आवाज सुनाई देता है, तब ऐसा होता है कि ये सफेद कपड़े वाले श्रमण श्रमणी भगवंत मेरे घर पे भी पधारे। तो सवाल ये है कि सफेद वस्त्र में ऐसा क्या है और सफेद वस्त्र की कीमत क्या है? एक छोटे से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चारित्र जीवन का स्वीकार करना वो सरल है या चारित्र जीवन का पालन करना वो सरल? आई एम रिपीटिंग अगेन, चारित्र जीवन का स्वीकार करना वो सरल है या चारित्र जीवन का पालन करना वो सरल? छोड़ो, एक अपना वाला क्वेश्चन, सामायिक लेना सरल है या सामायिक की 48 मिनट घड़ी के सामने देखे बिना सामायिक पूरी करना वो सरल है? आप बोलो नहीं, आपकी साल की एक सामायिक 3 घंटे की और सूर्यास्त के पहले बेटका, कटाशना, मुंहपत्ती सब क्लोज डाउन, वो संवत्सरी की सामायिक होती है। रिपीटिंग अगेन, सामायिक लेना सरल है या घड़ी के सामने 48 मिनट देखे बिना सामायिक को पूरी करना वो सरल है? चलो इसमें कंफ्यूजन है, एक सिंपल सा, शादी करना सरल है या शादी को निभाना? आई एम रिपीटिंग, एक बार, शादी करना सरल है या शादी को निभाना? किसी की दुखती नस पे छूना नहीं चाहिए, जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। व्यक्तिगत मानसिकताएं सभी में अलग हो सकती है, व्यक्तिगत अनुभव सभी के अलग हो सकते हैं, पर जब एक विद्वान आचार्य भगवंत के पास बैठना हुआ तब सहज भाव से सवाल पूछा, साहब चारित्र जीवन का स्वीकार करने के बाद रोज वही परिलन, रोज वही गोचरी वैरने जाना, रोज वही प्रतिक्रमण, रोज वही विहार, रोज वही परमात्मा कैसे संभव होता? ये चारित्र जीवन को जीना कैसे संभव होता? तब विद्वान आचार्य भगवंत एक जबरदस्त जवाब दिया था, आज मैं वो रखना चाहता हूं और वो आपके चारित्र जीवन का शायद आधार हो सकता है। 24 मई को पूज्य गच्छाधिपति आचार्य सोम सुंदर सूरी महाराज आपको जब रजोहरण देंगे ना, तब मैक्सिमम 1 मिनट लगेगी। आप आदेश मांगोगे, मम मुंडा वेह, मम पप्पा वेह, मम वेशम समप्पेह, 3 आदेश के बाद गुरु भगवंत आपको रजोहरण देंगे, तब सिर्फ 1 मिनट होगी। कोई गुरु भगवंत कोई मुमुक्षु को रजोहरण देते हैं तो सिर्फ 1 मिनट होती है। तब आचार्य भगवंत ने जबरदस्त जवाब दिया, रजोहरण को ग्रहण करने में सिर्फ 1 मिनट होती है, रजोहरण को निभाने में पूरा जीवन चला जाता है, वो चारित्र जीवन। वही रजोहरण, वही परिजन, वही प्रतिक्रमण, वही गुरु और वही प्रभु, पर रोज उनके ऊपर प्रीति, स्नेह और प्रेम रोज नया, उसका नाम चारित्र जीवन। पर सवाल अपना वो बाकी था कि सफेद वस्त्र की कीमत क्या? जो वस्त्र को देखकर सिर झुक जाता है, जो वस्त्र को देखकर और जिनको लाखों रुपए के चढ़ावे बोलकर हम वस्त्र वहराते हैं, वो वस्त्र की कीमत क्या? 18 साल के लड़के ने अटायर ब्यूटिक कर स्टार्टअप की शुरुआत की। उसके अटायर ब्यूटिक में एक कपड़े की पैर मिनिमम 2.5 लाख रुपए की और मैक्सिमम एक कपड़े की पैर 11 लाख रुपए। 23 साल की उम्र में वो लड़के के अटायर ब्यूटिक के करीबन 15 से 16 ब्रांच उसने ओपन कर दिए और एक वक्त घर पर बैठकर मीटिंग्स कर रहा था।
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, सब लोग उनके अटायर बुटीक से कपड़े खरीदते हैं। और सुबह मीटिंग कर रहा था ऑनलाइन, और माताजी मंदिर जाकर वापिस आए और बोला, बेटा आज उपाश्रय के अंदर बुआ महाराज आए हैं। जब तू बहुत छोटा था ना, तब बुआ महाराज ने दीक्षा ग्रहण की थी, और दीक्षा लेने के बाद पहली बार अपने शहर के अंदर और अपने शहर के अंदर आए हैं, जाकर वंदन कर आए। बच्चे को लगा माताजी बोलते रहते। दोपहर 12 बजे मम्मी ने वापिस याद दिलवाया, बेटा उपाश्रय में बुआ महाराज को वंदन कर आ। हाँ मम्मी, जाकर आता हूं, पहले मीटिंग्स कंप्लीट करने दो। शाम के 4 बजे मम्मी थोड़ा गुस्से हुई और बोला, बेटा जितनी भी मीटिंग्स हो ना वो छोड़कर पहले बुआ महाराज को वंदन कर आ। कितनी बार बताऊं तुझे। बेटा उपाश्रय के अंदर गया और जाकर पूछा कि ये नाम के श्रवणी भगवंत कहाँ है। वो तो दीवार के सामने बैठकर स्वाध्याय करते थे। मथन वंदामी कहकर अपना परिचय दिया कि आप संसारी पक्ष से मेरे बुआ होते हो। मेरी मम्मी ने बताया कि आपने दीक्षा ग्रहण करने के बाद पहली बार हमारे शहर में और हमारे संघ में पधारे हो, इसके लिए मैं आपके वंदन करने के लिए आया हूं। बुआ महाराज ने बोला, बढ़िया, जीवन के अंदर क्या चल रहा है। बेटे ने अपनी प्रशस्ति गाने की शुरुआत कर दी। 18 साल की उम्र में अटायर बुटीक कर स्टार्टअप की शुरुआत की। 23 साल की उम्र में 15 से 16 ब्रांच है, और मेरे अटायर बुटीक में मिनिमम एक कपड़े की पैर 2.5 लाख रुपए की और मैक्सिमम एक कपड़े की पैर 11 लाख रुपए की मिलती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन मेरे अटायर बुटीक से कपड़े खरीदते हैं। बुआ महाराज ने बोला, बराबर है, पर बेटा तेरे अटायर बुटीक से 3 लाख रुपए की एक कपड़े की पैर पहनकर मैं अनजान के घर चली जाऊं तो मुझे प्रवेश मिलेगा। बुआ महाराज, संभव नहीं है। ठीक है, 5 लाख रुपए की एक कपड़े की पैर पहनकर मैं अनजान के घर चली जाऊं तो मुझे प्रवेश मिलेगा। बुआ महाराज, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 7 लाख रुपए की, कितनी बार बोलूं पॉसिबल नहीं है। 9 लाख रुपए की, अरे पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए रेपो चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, एक बड़ा नाम चाहिए। वैसे अनजान के घर में प्रवेश नहीं मिलता। तब बुआ महाराज ने बोला, बेटा तेरे अटायर बुटीक से 3 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की या 9 लाख रुपए की कपड़े की पैर पहनकर अनजान के घर जाते हैं ना, तभी भी प्रवेश नहीं मिलता। 500 रुपए का चोल पट्टा, 700 रुपए का कपड़ा और 800 रुपए की कामली पहनकर पहली मंजिल पे धर्मलाभ बोले ना, तो 10 की 10 मंजिल वाले दरवाजा खोलकर बोलते हैं, पधारो साहब, ये सफेद वस्त्र की कीमत है। और वो धवल वस्त्र आपको मिलने के लिए जा रहे हैं, जो वीर की विरासत के विश्वास के वस्त्र है। 2500-2600 साल की साधना का प्रतीक है। वो धवल वस्त्र आपको मिलने के लिए जा रहा है। तब मन भाई, विशेष आपको कोई हित शिक्षा तो नहीं होती है, पर एक स्नेह भाव से इतना हम कहना चाहते हैं कि चारित्र जीवन स्वीकार करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, एक लोक और एक श्लोक। शायद ये विशेष आपको पता चलेगा। श्लोक यानी जो हमें पता है वो श्लोक, जो गाथाएं, जो संस्कृत के श्लोक वगैरह, और लोक यानी हम सब। पर शास्त्र के अंदर श्लोक और लोक का और एक अर्थ होता है। श्लोक यानी यश की प्राप्ति करना, लोक यानी अपयश की प्राप्ति करना। विनती इतनी है मन भाई, चारित्र जीवन स्वीकार कर यदि आप लोक के अंदर ही रहे तो प्रभु के सामने आपका अपजस होगा, और चारित्र जीवन का स्वीकार करने के बाद आप श्लोक की दुनिया में खो जाओगे ना, तब यही ठाना मंडल मुनीश्वर स्वामी परमात्मा के सामने आपका यश होगा। और हम इसलिए आपको कहते हैं निरंतर आपका यश हो, इसके लिए आप श्लोक की साधना के अंदर प्रवेश करें। और आप 24 तारीख को 24वें तीर्थंकर ने स्थापित 25वें संघ के अंदर सर्वोत्कृष्ट साधु पद पर आरूढ़ होने का आपको वो अवसर मिल रहा है। और चारित्र जीवन का स्वीकार करना यानी कोई व्यक्ति को समर्पित होना वो नहीं है। जिस दिन आप चारित्र जीवन को स्वीकार करते हो, उसी ही दिन
जिन शासन के रहे हुए तमाम 18,000 श्रमण श्रमणी भगवंत और उनके साधुत्व को आप समर्पित होने के लिए जा रहे हो, और वो समर्पण भाव और वो साधुत्व आपके भीतर टका रहे, वो प्रार्थना हम परमात्मा से करना चाहते हैं। हम ये कहना नहीं चाहते कि आपके पंथ के अंदर मुश्किलियां न आए, पर मुश्किलियां आए ना तब आप बड़े पराक्रमी योद्धा बनकर उसके सामने लड़ो ना, वो हम परमात्मा से प्रार्थना करना चाहते हैं। हम ये कहना नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर कांटे काकरे ना आए, आपके जीवन के अंदर कांटे काकरे आए, पर वो कांटे और काकरे को आप फूल में कैसे बिछाओ ना, वो आपके अंदर तब्दील और वो आपकी बड़ी खूबी बने, वो परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। और जब से मुहूर्त निकला है तब से कल्याण मित्र मन भाई की दीक्षा लेकर तैयारियां में जुटे हुए हैं। आनंद प्रमोद के साथ आपने वीडियोस भी बनाए, जय जयकार भी किया, शायद ड्रामास भी किए होंगे, डांस भी किया होगा। अब 24 मई को आप जहां दीक्षा होने वाली है वहां आप जाओगे भी सही, पर विनती इतनी है, आप इनको सुवर्ण चैन से बहुमान करोगे तो ये छोड़कर चले जाएंगे। आप अच्छे से अच्छा बहुमान पत्र दोगे तो ये छोड़कर चले जाएंगे। अच्छे से अच्छी फोटो फ्रेम दोगे तो ये छोड़कर चले जाएंगे। अच्छे से अच्छे जवेरात भी दे दोगे तो ये छोड़कर चले जाएंगे। ये लेकर एक चीज जा सकते हैं, उनके पीछे किया हुआ आपने त्याग, वो त्याग के सूक्ष्म बल को लेकर जा सकते हैं। विनती इतनी है, ये दीक्षा की क्रिया मनोरंजन की नहीं पर मनोमंथन की क्रिया बने, वो आवश्यक है। जीवन के अंदर आनंद के साथ आचार प्रस्थापित हो, वो सबसे बड़ी बात है। यदि दीक्षा के कार्यक्रम में आने के बाद भी जमीन कर खाने की इच्छा हो तो हमारे पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाठशाला में पढ़ने के बाद भी जीवन के अंदर बड़े बड़े पाप हो तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। इतने कल्याण मित्र मिलने के बाद भी नित्य पूजा न हो तो हमारे पे एक क्वेश्चन मार्क है। मन भाई को इतना आज अस्वस्थ करना है, आप चारित्र जीवन पे जाओगे, उस दिन से जमीन का बंद और नित्य पूजा की शुरुआत होगी। ये गिफ्ट कल्याण मित्र हम आपको देना चाहते हैं, तब सही अर्थ में ये दीक्षा हमारे लिए साफल्य होगी। इतना ही विनती कर रहा हूं, हजारों बार प्रेम लड़ाया, इस बार त्याग कर कर प्रेम लड़ाना, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं दोगे वो यहाँ छूटकर चली जाएगी, पर ये चीज वस्तु उनकी स्मृति में वो संयम जीवन तक ले जा पाएंगे। वो स्मृति आप भीतर में टिका कर रखना, इतनी विनती हम आपको करना चाहते हैं। और आगे की वो श्रृंखला में प्रवेश करना चाहते हैं। जब आम के पेड़ से आम मिलता है ना, तब मूल को कोई याद नहीं करता। जब गुलाब के पौधे पर गुलाब मिलते हैं ना, तब कांटे को कोई याद नहीं करता है। जब बड़ा पेड़ के नीचे छांव मिलती है ना, तब उसके बीज बोने वाले को कोई याद नहीं करता है। और पर ये जिन शासन वो है, सिद्धि की जितनी पूजा करता है उतनी संघर्ष की भी पूजा करता है। जिन शासन जितनी शिखर की भी पूजा करता है उतनी तलेटी की भी पूजा करता है। और आज जिन शासन में 18,000 श्रमण श्रमणी भगवान के दर्शन इसके लिए होते हैं, कैसे 36,000 माता पिता ने अपनी संतति प्रभु शासन में अर्पित की, तब 18,000 श्रमण श्रमणी भगवान के दर्शन हमें मिलते हैं। बहुत चंद भाषा में समझा दूं ना, मन भाई आपको दीक्षा लेने की भावना हुई और गुरु भगवान को आपने बताया ना, उस दिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस जीत गए। जिस दिन गुरु भगवान ने ऐसा बोला, मन तो दीक्षा लेने योग्य है, मैं तुझे चारित्र दूंगा, तब आप हाई कोर्ट का केस जीत गए। और जिस दिन ये दादा दादी और माता पिता ने हस्ताक्षर किए ना, मेरा मन प्रभु शासन का श्रमण बन सकता है, उस दिन आप सुप्रीम कोर्ट का केस जीत गए। जिन्होंने आपको सुप्रीम कोर्ट का केस जिताया है वो आपके माता पिता और दादा दादी। और थाने में प्रायः एक परिवार ही ऐसा होगा जिसकी चारों की 4 पीढ़ी एक साथ एक ही घर में रहती हो। वो परिवार को आज नतमस्तक वंदन करना चाहता हूं। परिवार ने उपदान करवाए, नव्वानों की स्वद्रव्य से जिनालय बनाया। एक बात बता दूं, मुनीश्वरत स्वामी परमात्मा से आप रोज याचना करते थे, परमात्मा कोई उत्कृष्ट चीज दे, परमात्मा कोई उत्कृष्ट चीज दे। तो मुनीश्वरत स्वामी के पास रहे हुए उत्तम सुव्रत यानी पंच महाव्रत मुनीश्वरत स्वामी ने आपको गिफ्ट दिए हैं। वो परमात्मा की सबसे बड़ी गिफ्ट आपके पास है।
और अंतिम इतना बोलना चाहता हूं, जिन शासन ने हमेशा करोड़ों रुपए का दान देने वालों को बहुमान किया है, पर जो रोज जिनालय में जाकर प्रभु को पूजा योग्य बनाते हैं ना, ऐसे श्रावकों का कभी बहुमान नहीं किया है। करोड़ों रुपए खर्च कर कर उपाश्रय में जो तख्ती लगाते हैं उनका बहुमान किया है, किंतु रोज प्रतिगमन कर कर उपाश्रय को सुशोभित रखते हैं उनका बहुमान कभी नहीं किया है। जिन शासन ने वर्षी तप के तपस्वियों का बहुमान किया है, पर उनका वर्षी तप अच्छा हो उसके लिए दिन रात दौड़े हैं, वैसे कार्यकर्ताओं का कभी बहुमान नहीं किया है। जिन शासन ने हमेशा गुलाब की पूजा की है, कांटों की पूजा नहीं की है, पर बिनती आज मन भाई आपको वो करना चाहता हूँ कि आपके माता पिता ने कांटे खाए तो हमें मन रूपी गुलाब मिला है, आज वो कांटे की हम पूजा करना चाहते हैं। जिन शासन के अंदर करोड़ों रुपए होने के बावजूद लाखों का दान करने वालों के लिए वीवीआईपी रो खाली होती है, पर अपने कलेजे के कटके को जिन शासन में अर्पण करने वाले वो रत्नकुक्षी माता पिता के लिए वीवीआईपी रो खाली नहीं होती है। आज वो वीवीआईपी का हमको बहुमान करना है, जिसकी बदौलत जिन शासन आगे बढ़ रहा है। मैं और आप पूजा करने के लिए नहीं जाओगे तो भी जिन शासन आगे बढ़ेगा। मैं और आप पाठशाला नहीं जाओगे तो भी जिन शासन आगे बढ़ेगा। मैं और आप प्रतिगमन करने के लिए नहीं जाएंगे तो भी जिन शासन आगे बढ़ेगा। पर जिस दिन ऐसे माता पिता ने संतति का बलिदान या त्याग करना छोड़ दिया, उस दिन जिन शासन आगे नहीं जा पाएगा। आज ऐसे वीर माता पिता और दादा दादी को नतमस्तक वंदन करना, विनती इतनी करना चाहता हूँ,